राम राम जी, मैं मासूम शर्मा। और मैं जो 11 तारीख के कॉन्सर्ट में देहरादून आया था, और उस बात पे मैं पहले माफ़ी भी मांग चुका हूँ। और देवभूमि के जितने भी भाई हैं उनसे बड़ा ही प्यार है मेरा। देवभूमि तो मैंने बहुत प्यार है, क्योंकि मैं हर 15-20 दिन में हरिद्वार भी आता रहूँ। लेकिन उस कार्यक्रम में क्या हुआ, इतने भाई थे, इतना प्यार था लोगों का, वो समर्थन देख कर जो मेरा गुस्सा निकला, क्योंकि 2 दिन तक एक गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो हरियाणा से पीछा करते करते देहरादून आ लिया। तो वो मैं बहुत ही स्ट्रेस में था उस रात। और वो समर्थन देख के, वो भाईचारा देख के मेरा एकदम गुस्सा निकल गया। भाई उमेश ने भी मेरे को रोकने की कोशिश करी 1-2 बार, लेकिन उस टाइम मैं इतना गुस्से में था कि मैं नहीं रोक पाया अपने। तो उसके लिए किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने बुरा लगा है तो मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा। और ऐसे ही जैसा प्यार आपने दिया है, जैसा सीयू में कल फेस्ट था, इतना प्यार लोगों ने दिया। आज टोहाना में एक कार्यक्रम था, इतना अपार प्यार जो मिल रहा है, ऐसा ही बनाए रखियो भाई। और कोई भी गलती सलती मेरे पे जितनी भी हुई है, मैं माफ़ी मांगू। राम राम सभी को, जय बाबा की। आज डीएवी कॉलेज में वार्षिक शासन समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना डालाना पुलिस के संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। कल एक विवाद हुआ डीएवी कॉलेज में गायक मासूम शर्मा के अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से। मैं भी वहां मंच पर था, लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री जी वहां मंच पर थे, ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री जी वहां आधा घंटा पहले ही वहां से, बल्कि पौना घंटा पहले मुख्यमंत्री जी वहां से जा चुके थे। मासूम शर्मा को मैंने 2 बार माइक लेने का प्रयास किया। एक बार मैंने उनको पीछे से पकड़ के रोकने का प्रयास किया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। पिछले 1 हफ्ते से कोई गैंगस्टर जो भी है, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया, वो उनका पीछा कर रहा था। और पीछा करते करते वो देहरादून, हरियाणा का कोई गैंगस्टर है, वो उनके पीछे करते करते देहरादून भी पहुंच गया था, जिस होटल में वो थे। तो वो लगातार रात भर से तनाव में थे और सुबह जो है वो स्ट्रेस में, या क्या कारण रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मंच पर उनके द्वारा, मंच की बात नहीं है, बात है वो जो जगह है, वो जगह देखिए। गाली सार्वजनिक जीवन में आजकल बहुत सारे यूट्यूबर, महिलाएं भी लगातार गालियां दे रही हैं, मैं तो देखता हूं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाली एक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जो शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चे थे, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी लिए कभी भी उनकी कोई, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा इस बात के लिए, ना मैं उनका समर्थन करता हूं। हमारे उत्तराखंड में हमारे बच्चों की किसी भी मंच से अगर गाली दी जाएगी, उसका विरोध होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जायज विरोध है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पहाड़ियों को गाली दे दी, तो मैं कहना चाहता हूं, ये आग में घी डालने का काम नहीं किया करते, लोगों को गुमराह नहीं किया करते। जिम्मेदार लोग होते हैं तो जिम्मेदारी से कमेंट किया करते हैं। वो एक व्यक्ति जो अननोन आदमी है, उसका नाम भी नहीं पता, अभी तक भी नहीं पता कौन है, उसका नाम लेकर उसको वो इनडायरेक्टली गाली दे रहे थे। मैंने 2 बार रोकने का प्रयास किया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक बार मैंने माइक छीनने का प्रयास किया, एक बार मैंने पीछे से रोकने का प्रयास किया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने उनसे माइक लेने का प्रयास किया, 2 बार उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो लगभग 1 हफ्ते से कोई गैंगस्टर, जैसा उनका कहना है कि हरियाणा का कोई गैंगस्टर उनके पीछे था। और उस रात वो होटल भी पहुंचा हुआ था, जिस रात वो होटल में ठहरे थे देहरादून में। तो वो तनाव में थे, स्ट्रेस में थे, क्या था, अचानक से वो उत्तेजित हो गए स्टेज पर और गालियां देने लगे। तो ये गलत है। किसी भी प्रकार की कैसी भी अभद्र भाषा, वो चाहे स्कूल की बात हो या सार्वजनिक मंचों की बात हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने इस पर माफी मांगी या नहीं मांगी, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मासूम शर्मा से यही कहना है
कि सार्वजनिक एक माफी मांगकर वीडियो जारी करें। उत्तराखंड में आप आए थे, यहाँ के मंच पर आपसे जो भी गलती हुई, किसी भी कारण हुई, अभद्रता से जानबूझकर हुई या मानसिक तनाव में हुई या किसी भी कारण से हुई, क्योंकि इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसकी क्षमा नहीं है, माफी नहीं है। आजकल इतनी पिक्चरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप धुरंधर देख लीजिए। धुरंधर में मुझे लगता है हर दूसरी बात में गाली है और गंदी गंदी गालियां हैं। लोग उनके जो है वीडियो काट काट के सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन जहां वो प्रोग्राम हो रहा है वो बच्चों का प्रोग्राम था, एक सार्वजनिक प्रोग्राम था, स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम था, कॉलेज के बच्चों का। तो वहां ये गलती तो हुई है, इस गलती के लिए माफी मांगनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आपसे जो गलती हुई है उसके लिए अगर आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे तो उत्तराखंड के लोग ऐसे नहीं है, वो आपको माफ कर देंगे। कुछ लोग ये चला रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि उत्तराखंडियों को गाली दे दी, पहाड़ियों को गाली दे दी। सार्वजनिक मंच से दिख रहा, अगर किसी पहाड़ी को गाली दी जा रही होती वहां तो सबसे पहले उसका खुला विरोध हम करते। वो गाली बता रहे थे कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, बकायदा साफ साफ बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से चीजों को ले जाना चाहते हैं। तो खैर देखिए, आज आप कुछ भी कर लें, कह लें, इन सब चीजों से किसी का कुछ बिगड़ता तो नहीं है, लेकिन बस एक सामाजिक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। आप अपने किसी दुश्मन को गाली दे रहे थे, उसे आप चुनौती दे रहे थे, वो ठीक है, लेकिन वो मंच ठीक नहीं था, उस मंच पर नहीं गाली देनी चाहिए थी। तो मैं मासूम शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक तौर पे उत्तराखंड के लोगों से आप माफी मांग लें, लोग माफ कर देंगे आपको। यही कहा जा सकता है, किसी को फांसी तो चढ़ा नहीं सकते आप गाली देने के लिए। कोई ऐसा नियम कानून तो इस देश में है नहीं कि हम किसी को फांसी चढ़ा देंगे। हाँ, एक प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वहां हम सब लोग मौजूद थे। कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी तो वहां थे ही नहीं। वीडियो काट के कि पहले मुख्यमंत्री जी आए फिर गाली वाला जोड़ के। तो मैं ये बता देना चाहता हूं यूकेडी को भी कि इस तरीके के वीडियो को काट के, उनको जोड़ के, इस तरीके की बातें करके मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, उनको बदनाम करने की साजिश करना, ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, उनकी मौजूदगी में कोई घटना ही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जा चुके थे लगभग आधा पौना घंटा पहले। तो जो भी प्रकरण हुआ उस समय स्टेज पर बहुत लोग मौजूद थे, कॉलेज के अध्यक्ष थे, सचिव थे, सब लोग थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं मासूम शर्मा से कि आप सार्वजनिक माफी जारी कर दें। मुझे लगता है कि इसका पटाक्षेप हो जाएगा। इससे ज्यादा तो कोई कार्रवाई गाली देने पे हो नहीं सकती। कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि कोई किसी को फांसी चढ़ा देगा। बस इतना है कि ये सामाजिक बात है, समाज मर्यादाओं से बंधा हुआ है। अगर समाज के किसी मंच पर, सामाजिक मंच पर कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मासूम शर्मा जी इसके लिए माफी जरूर मांगेंगे, क्योंकि जो भी हुआ उत्तेजना में हुआ। मेरी भी बात हुई, उनका यही कहना था कि मैं 2 दिन से सोया नहीं था, वो लगातार मेरा पीछा कर रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि मासूम शर्मा जी, आप सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगिए कि आपने जिस मंच से गाली दी वो मंच शिक्षा के मंदिर में था। और हमारे उत्तराखंड में गालियां और अभद्र भाषा और इन सब का प्रयोग, क्योंकि शांत प्रदेश है, देवभूमि है, तो हम इन सब चीजों को बहुत बुरा मानते हैं। वैसे तो आजकल धुरंधर जैसी पिक्चरों में लोग बाग वाहवाही कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सब जायज है। वैसे उनके डायलॉग काट काट के जो है वो लोग वायरल करते हैं, वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर। बट खैर, हम किसी बात का समर्थन नहीं करते, ना उनका करते हैं ना इनका करते हैं। माफी, वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो भाई मासूम शर्मा जी, आप, मुझे उम्मीद है क्योंकि आपसे मेरी बात भी हुई और आपने ये भी कहा है कि मैं उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगूंगा, तो आप माफी मांग लीजिए। इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि ये कानूनन संवत इतना बड़ा अपराध कोई नहीं है कि भाई आपको फांसी लटका देंगे।
हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा के मंदिर में मंच था, उससे बहुत गलत संदेश गया है। तो आपको इसके लिए सार्वजनिक तौर पे अगर माफी मांग लेंगे तो लोगों का दिल बहुत बड़ा है उत्तराखंडियों का, आपको माफ भी कर देंगे। तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी एक वीडियो जारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।